representation of motion. Okay, today we discuss the representation of the motion of an object along a straight line with the help of a graph. ओके, ग्राफ की हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट की मोशन को यहाँ पर आज डिस्कस करते हैं. ठीक है, सिंपली अ ग्राफ इज अ यूजफुल टेक्निक विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड आउट द वेरिएशन ऑफ द distance, speed, velocity, displacement and acceleration with time. Okay, simply a graph give the variation of distance, speed, velocity, acceleration with time, how these quantities are changed with the time. Okay, for draw the graph, how we draw the graph? First of all, to draw the graph we have to choose the coordinate system. We have to select the coordinate system. Okay, we have to consider the xy coordinate system like that. Okay, this is the x axis and this will be the y axis. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, देन ग्राफ विल बी प्लॉट एट लीस्ट बिटवीन द टू क्वांटिटीज. ग्राफ जो हमारे पास है वो दो क्वांटिटीज के बीच में प्लॉट किया जाता है. ठीक है, जिसमें से एक क्वांटिटी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है. ठीक है, अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी होती कौन सी है? ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम डिस्टेंस जो हम लोग ग्राफ मोशन के लिए जो ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, इसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है इट इज द टाइम. टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी लाइक दैट. इट विल पास कॉन्टिन्यूसली. टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन एनी क्वांटिटी. सो टाइम इज कंसिडर्ड एज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. ओके, एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस. Independent quantity is always taken along the x-axis. Okay, for example, we take time always along the time axis. Next, second is the dependent quantity. Dependent quantity means वो quantities हमारे पास आ जाती हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हैं. ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, टाइम स्पेंड होता जाएगा, तो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन में है वो उसका जो डिस्टेंस है वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा. इसी तरीके से हमारे पास स्पीड है, स्पीड विल डिपेंड ऑन द टाइम, वेलोसिटी डिपेंड ऑन द टाइम, एक्सेलरेशन विल डिपेंड ऑन द टाइम. ऑल दीज आर द डिपेंडेंट क्वांटिटीज. ओके, दीज क्वांटिटीज आर टेकन अलोंग द वाई एक्सिस. ओके, दीज क्वांटिटीज आर टेकन अलोंग द वाई एक्सिस. इस तरीके से हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स को हम लोग यहां पर प्लॉट कर सकते हैं. नाउ वी डिस्कस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ describe how the distance of the moving object change with time. Okay, in the distance time graph, time is taken along the x-axis. Time is taken along x-axis and distance is taken along y-axis. ओके, यहाँ पर हम लोग जो टाइम हमारे पास आता है इट इज टेकन अलोंग द x-axis and distance is taken along the y-axis. Okay, now we discuss the distance time graph under the different conditions. First, distance time graph for a stationary object. Distance time graph for a stationary object. Stationary means rest. Object is at rest. It does not move. Okay. फ्रॉम हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, किसी रेफरेंस पॉइंट से ये 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है. ठीक है, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जा रहा है हमारे पास, जैसे जैसे ही हमारे पास टाइम स्पेंड होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पे रखा हुआ है. इट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन. सो इट्स डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन विल बी 1 मीटर. And we get, in this way we get a straight line. Okay, this straight line is the distance time graph for a stationary object. This straight line represent the distance time graph for a object which is at rest.
ओके, सो हम लोग सिंपल वे में हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन which is parallel to the time axis when the object is at rest. Next, distance time graph for the uniform motion. Okay, we have to derive the distance time graph for the uniform motion. Okay, first of all, what do you mean by uniform motion? Uniform motion means when the object travel equal distance in equal interval of time, then the motion of object is known as the uniform motion. ओके, अब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है वो किस टाइप की शेप का आता है फिर यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ बेटा, ये हमारे पास टाइम इंटरवल गिवन है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर हम लोगों ने ये डिस्टेंस को मेजर किया हुआ है यहाँ पर. ठीक है, जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस हमारा 0 मीटर हो गया यहाँ पर. ठीक है, 1 सेकंड में हम लोग 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. नेक्स्ट 1 मीन्स टोटल टाइम इज 2 seconds, then we cover the 20 meter of the distance, and like that we have to in 5 seconds we have to cover the 50 meter distance. Okay, in these time intervals the distance covered by the object is equal in equal interval of time. Like that, in the 1 second we have to travel the 10 meter. ओके, इन द नेक्स्ट वन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम लोग, 2 से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड. ओके, देन ऑल्सो टेक द डिफरेंस, देन 20 माइनस 10 वी गेट द 10 मीटर डिस्टेंस. हर एक केस में क्या हो रहा है, हम लोग 1 सेकंड के अंदर हम लोग 10 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स कंसीडर करते हैं और ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं किस टाइप की शेप हमारे पास ग्राफ के लिए यहाँ पर आती है. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा 0 0 यहाँ पर आ जाएगा, टाइम भी 0 है हमारे पास और डिस्टेंस भी 0 हम लोगों ने कवर किया हुआ. ठीक है, देन वी गेट 1 सेकेंड, टाइम हमारे पास है 1 सेकेंड बेटा. 1 सेकेंड में हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 10 मीटर. तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा और इसी तरीके से हम लोग फर्दर पॉइंट्स को भी यहाँ पर ड्रॉ. तो इस तरीके से हमारे पास जो यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम इंटरवल गिवन था, हम लोगों ने ये कोरस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं ये सभी 5 पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं. ओके, नाउ मीट ऑल दीज पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर मिला देते हैं बेटा. ठीक है, तो मिलाएंगे तो हम लोगों को ये वाला इस तरीके से एक लाइन मिल जाती है ये. ठीक है, दिस लाइन इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इन द शॉर्ट इट इज राइट एज द dt ग्राफ. d मीन्स डिस्टेंस, t मीन्स टाइम ग्राफ. हमारे पास हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया हुआ है. तो ये अगेन कैसा आ रहा है हमारे पास, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. इट इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन बट मेकिंग एन एंगल विद द टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है ये वाली लाइन. ठीक है, तो हम लोग सिंपली यहां पर बोल सकते हैं बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन inclined at an angle with the time axis. Okay, or the distance time graph for uniform motion is a straight line making an angle with the time axis. Now speed from the distance time graph. Then how we calculate the speed of the object from the distance time graph? ये हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं बेटा. ठीक है, for this we have to consider the 2 point on the distance time graph. ओके, जो भी टाइम इंटरवल आप लोगों को गिवन है बेटा उस टाइम इंटरवल के लिए हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर दिस वी हैव टू कंसीडर द 2 पॉइंट ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. लेट फर्स्ट पॉइंट इज दिस, लेट इट बी द पॉइंट A. ओके, एंड चूज द सेकेंड पॉइंट ऑन द ग्राफ, लेट इट बी B. ओके, हम लोग स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से. अब इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, जो भी हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया हुआ है बेटा, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर मैंने क्या किया हुआ है, 2 पॉइंट्स को मैंने चूज किया हुआ है और इन पॉइंट्स को मैंने नेम दिया हुआ है पॉइंट A एंड पॉइंट B. ओके, देन दीज 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट द 2 टाइम इंटरवल, रिप्रेजेंट द 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. ओके, द पॉइंट A जो हमारे पास है, पॉइंट A को हम लोग एक्स एक्सिस से मिला देते हैं.
तो हम लोग को यहाँ पर टाइम मिल जाता है ये वाला t1, हम लोग इसको टाइम बोल देते हैं t1। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें न्यूमेरिकल वैल्यू से, जो t की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 आ रही है बेटा, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे पास पॉइंट बी आ रहा है, पॉइंट बी को हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग मीट करा देते हैं, देन वी गेट द सेकंड टाइम t2, हम लोग इसको यहाँ पर लेट कर लेते हैं, और t2 की जो वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास 4 आ जाता है बेटा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, जो पॉइंट ए लिया हुआ था हम लोगों ने एक्स एक्सिस के साथ मीट कराया, ऐसे ही हम लोग पॉइंट ए को वाई एक्सिस के साथ भी मीट कराएंगे, ठीक है। जब हम लोग वाई एक्सिस के साथ मीट कराते हैं तो हमारा जो ग्राफ लाइन आती है वो यहाँ पर कट हो रही है, ठीक है। ये हमारा टाइम t1 हो गया, तो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, दिस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, ओके, एंड दिस इज द डिस्टेंस s1, ओके। यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस को s1 से रिप्रेजेंट मैं कर देता हूँ। टाइम t1 है तो कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस होगा वो हमारा बन जाएगा s1, ओके। सिमिलरली पॉइंट b इज ऑल्सो मीट ऑन द y axis, okay, then we get this point, and on the point this is the time t2, so this is the distance s2। पॉइंट b की कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारा s2, ओके। अब आप लोगों को क्या करना है, जो हमारे पास पॉइंट a है, पॉइंट a से आप लोगों को एक x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करानी है बेटा, ये इस तरीके से हम लोग ये लाइन ड्रॉ कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही पॉइंट B से y एक्सिस के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कराते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ऐसे कुछ हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और जो दोनों पैरेलल लाइंस हम लोगों ने ड्रॉ कराई हुई थी बेटा, ये इस पॉइंट पर यहाँ पर आके एक दूसरे को कट कर रही हैं, हम लोग इस पॉइंट को नेम दे देते हैं, इट इज द C, ओके। इन दिस वे वी गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ओके। हम लोगों को ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर मिल जाती है बेटा, ओके। ये चीज़ क्लियर है या नहीं है बेटा, यहाँ पर ये हमारा यहाँ पे डिस्टेंसेस हम लोगों ने निकाल लिया। अब BC जो हमारे पास आया हुआ है बेटा, हम लोग BC को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, BC मुझको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो BC को मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ S2 माइनस S1, ओके, S2 माइनस S1, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस traveled by object, it is the distance traveled by the object between A and B। A और B पॉइंट में हम लोगों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है बेटा, ओके। सेम AC हम लोगों को निकालना है बेटा, तो AC हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर दिस इज t2 माइनस t1, okay, this is the time taken by object to reach at point B from A, okay। ये चीजें हम लोग को यहाँ पर मिल चुकी हैं बेटा। अब हमको पता है स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन, ओके। दोनों चीजें हम लोग को यहाँ पर मिल चुकी हैं, तो हम लोग यहाँ पर स्पीड के लिए क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ये स्पीड के लिए हमारे पास एक रिजल्ट बेटा आ चुका है, ठीक है। इन जर्नल हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग ग्राफ पर अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को, ठीक है, जो फॉर्मूला निकाला हुआ है यहाँ से ग्राफ से हम लोग S1 S2 T1 T2 की वैल्यूज पुट करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे स्पीड मिल जाती है बेटा। चलो हम लोग ये एग्जाम वैल्यूज पुट करके देखते हैं, फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब S2 देखो ग्राफ में, S2 हमारे पास ये वाला आया हुआ है यहाँ पर, और ये किस पॉइंट को इंडिकेट करता है, 40 मीटर को, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40 और ये माइनस साइन, ठीक है। S1 हमारे पास आया हुआ है, S1 ये वाला पॉइंट है हमारे पास जो यहाँ पर फिगर में रिप्रेजेंट करता है 10 मीटर, ठीक है। देन अब हमारे पास T2 माइनस T1 आया हुआ है, हम लोग T2 और T1 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। फर्स्ट T2 हमारे पास ये बना हुआ है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है 4, ओके। और T1 हमारे पास आ रहा है बेटा 1 माइनस 1, ओके।
अगर दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 30 और यहाँ पर आ जाएगा 3। 40 माइनस 10 30, 4 माइनस 1 3। ओके, डिवाइड कर देते हैं दोनों को तो रिजल्ट आ जाता है बेटा 10। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो स्पीड आ रही है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से हम लोग, हमारे पास अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है तो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। Next, distance time graph for a non-uniform motion. Okay, first of all, non-uniform motion. Non-uniform motion means the object cover unequal distance in the equal interval of time. ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, और जब भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता है तो हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा वो कर्व डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है। किसी भी इस तरीके से आ सकता है, हमारे पास एक कर्व आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन। ओके, next is the velocity time graph. Velocity time graph for the moving object. Okay, in this we draw the graph between the velocity and the time of the object under the different conditions. Okay, and now we plot the velocity time graph for the different type of the motion. First is the VT graph. VT graph means velocity time graph for the uniform motion. Okay, you know that uniform motion means when the object cover equal distance in the equal interval of time, then their motion is known as the uniform motion. Okay, in the VT graph, time is again taken along the x-axis. Okay, and velocity is taken along the y-axis. ओके, अब यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, एंड फॉर सच टाइप ऑफ द मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस लाइक दैट। ओके, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। From figure it is clear that it is a straight line. It is a straight line parallel to the time axis. Okay, now we calculate the distance. We calculate the distance or displacement covered by the object with the help of the VT graph. Now we derive the formula for the calculation of the distance or displacement covered by the moving object with the help of the VT graph. Okay, for this we have to choose the any point. We have to choose the 2 point on the VT graph. Okay, for the uniform motion this line represents the velocity time graph. Okay, so we have to choose the 2 point on the velocity time graph. Let it be A and it be B. Okay, now join the point A to the x-axis. Join the point A to the x-axis. Okay, this is the time axis. Okay, time is taken along the x-axis. Okay, तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई ना कोई टाइम होगा जब हम लोगों ने पॉइंट A को टाइम एक्सिस के साथ यहाँ पर ज्वाइन कराया हुआ है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को कोई ना कोई टाइम इंटरवल मिलेगा, कोई ना कोई टाइम होगा। यहाँ पर जर्नल हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो टाइम है हमारे पास ये T1 है। ठीक है, जब T1 है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की ये वाली वेलोसिटी होगी है। ठीक है, ऐसे ही जब पॉइंट B हम लोग ले देते हैं। ठीक है, पॉइंट B पर जो वेलोसिटी है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग टाइम इंटरवल चेक कर लेते हैं यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई ना कोई टाइम इंटरवल होगा। इस टाइम को मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ बेटा, इट इज टाइम T2। ओके, इन दिस वे वी गेट अ रेक्टेंगल। इसको हम लोग नेमिंग दे देते हैं बेटा ए बी, इसको हम लोग बोल देते हैं सी, यहाँ पर आ जाता है और ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर डी पॉइंट। ओके, डी पॉइंट, एंड द डी पॉइंट रिप्रेजेंट द टाइम T1 एंड सी पॉइंट रिप्रेजेंट द टाइम T2। ओके, सिमिलरली द पॉइंट ए और बी ज्वाइन ऑन द वाई एक्सिस। ए और बी दोनों पॉइंट को वाई एक्सिस पर अगर हम लोग ज्वाइन करा देते हैं बेटा तो यहाँ पर मुझको कोई ना कोई वेलोसिटी मिलेगी बेटा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मिल गया। यहाँ पर अगर मैं डी और सी पॉइंट को वाई एक्सिस के साथ ज्वाइन कराता हूँ तो यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी होगी बेटा वो 0 रहेगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करा लिया है। अब हम लोग डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है,
area of VT graph between T1 and T2, जो हमारे पास ये टाइम इंटरवल आया हुआ है, ठीक है, इसके लिए हम लोग बिटवीन T1 और T2 के हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ द VT ग्राफ बिटवीन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग को एरिया निकालना है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 हमारे पास ये वाला आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास जो ये बन रहा है यहाँ पर एरिया ऑफ VT ग्राफ, इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ये आ जाता है बेटा हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हमारे पास चला हुआ है एरिया ऑफ VT ग्राफ बिटवीन T2 माइनस T1। इस टाइम इंटरवल के लिए हम लोग यहाँ पर ये एरिया निकाल रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा, इसमें हम लोग देख लेते हैं। फिर यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए हमारे पास आ जाता है साइड लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा AB, या इसको हम लोग लिख लेते हैं AD इंटू DC, ये बन जाता है बेटा हमारे पास एरिया। जो ये रेक्टेंगल लिया उसके लिए एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो AD हमारे पास कितना है बेटा, AD ये वाला है। AD क्या हमारे पास बन रहा है बेटा, ये 0 वेलोसिटी है और ये V वेलोसिटी है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा V। और DC हमारा ये बना हुआ, DC हम लोग कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, ये हमारे पास आ जाएगा T2 माइनस T1। ओके, अब ये क्या बना हुआ है हमारे पास, दिस इज द वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है, दिस इज द स्पीड एंड दिस इज द टाइम। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, दिस इज गिव द डिस्टेंस। ओके, इफ here we use the speed, here we use the velocity, then we get the displacement covered by the object. In this way we calculate the distance or displacement covered by the object with the help of the VT graph. Next is the VT graph. VT graph means velocity time graph for the uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion means the change in velocity is equal in equal interval of time. Okay, so the VT graph for the uniformly accelerated motion is again a straight line, but make an angle with the time axis like as shown in the figure. ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ग्राफ आ जाता है बेटा, ठीक है। दिस इज द VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. Okay, now we have to calculate the acceleration or distance covered by the object with the help of the VT graph. Okay, वेलोसिटी हम लोग जो डिस्टेंस है वो लास्ट टॉपिक में हम लोग निकाल चुके हैं, वैसे ही आप लोगों को ट्रीट करना है यहाँ पर भी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक्सेलरेशन हम लोग VT ग्राफ से किस तरीके से फाइंड आउट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करना है, चूज एनी 2 पॉइंट ऑन द VT ग्राफ. Okay, choose any 2 point on the VT graph like that. ये मैंने 2 points यहाँ पे चूज कर लिया बेटा. This point is A and this point will be B. Okay, now join these 2 points on the time axis as well as on the velocity axis. ठीक है. When we join the point A on the time axis, then we get a time interval, let it be T1, and when we join the point B on the time axis, then we get the time T2. Okay, similarly join the point A on the velocity axis. Here let its velocity will be V1, and similarly point B on the velocity axis. Okay, at this point let the velocity of the object is V2. Okay, and similarly from point A draw a parallel line to the time axis. पॉइंट A से हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस के अलोंग एक लाइन हम लोग ड्रॉ करा दें बेटा, ऐसे ये इस तरीके से. एंड इन द सेम वे फ्रॉम पॉइंट B ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दैट. देन वी गेट अ पॉइंट C.
we get a point C. Okay, in this way we get a right angle triangle. We get a right angle triangle as shown in the figure. Okay, now this line BC अब किस चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है बेटा? BC इज इक्वल टू, BC मुझको निकालना है यहाँ से, तो कैसे निकाल सकता हूँ मैं? क्या बन जाएगा बेटा? V2 माइनस V1. ओके, जो यहाँ पर ये BC आ रहा है V2 माइनस V1 बन जाता है. ठीक है, और जो हमारे पास AC आता है बेटा, AC इज इक्वल टू T2 माइनस T1. ये हमारे पास यहाँ पर टाइम चेंज इन टाइम आ चुका है, और दिस इज द टाइम चेंज इन वेलोसिटी. ओके, एंड यू नो दैट acceleration is equal to change in velocity to the time taken. ओके, तो वैल्यूज पुट कर दो फिर एक्सेलरेशन के लिए. यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या क्या आ रहा है? यहाँ पर ये आ जाएगा V2 माइनस V1 और T2 माइनस T1. This is the change in velocity and this is the time taken. This is the time interval taken by the object to move from point A to B, and in this way we calculate the acceleration from the object. Acceleration of the object from the VT graph. Okay, this is the acceleration. Okay, now we have to calculate the distance covered by the object. Okay, or displacement covered by the object. For this our VT graph is this. ये टोटल यहाँ पर हम लोगों ने T1 से T2 टाइम के लिए हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा, कितना ट्रैवल किया हुआ है ऑब्जेक्ट ने. तो हमारे पास पूरा जो एरिया बनता है वो ये वाला आ जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पर. दिस एरिया विल गिव द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ओके, या तो फिर हम लोग इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो ये एरिया निकालना है बेटा पूरा हम लोगों को यहाँ से. ठीक है, ये मैं पॉइंट A B C D, इस पॉइंट को मैं D बोल देता हूँ, और ये हमारे पास बन जाएगा पॉइंट E. ओके, नाउ कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइपीजियम ABD ये पूरा जो हमारे पास ट्राइपीजियम बना हुआ है इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे, तो वो एरिया हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ट्राइपीजियम नहीं लगाना है तो हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं. यहाँ पर ये देखो ABC एक राइट एंगल बना हुआ है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है यहाँ पर. ठीक है, और ये एक हमारे पास ACDE ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है. ओके, दोनों का सेपरेटली एरिया निकाल दो और ऐड कर लेते हैं हम लोग. देन वी अगेन गेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अंडर द VT ग्राफ. ओके, नाउ VT ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. VT ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Non-uniform motion means that there will be the object cover equal distance in unequal interval of time, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो किसी भी तरीके से आ सकते हैं यहाँ पर. लाइक दैट ये ऐसे बन जाएगा. ठीक है, लाइक दैट ऐसे आ रहा है हमारे पास. तो ये डिफरेंट टाइप्स के शेप्स हो सकते हैं हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ओके,